में 100% गेहूं की बिक्री हुई है। इस दौरान 1501 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया है, जिन्होंने 98,700 टन गेहूं खरीदा है। सरकार ने 1 लाख टन गेहूं की बिक्री का लक्ष्य रखा था, लेकिन उससे थोड़ी कम बिक्री रही है। अब सवाल यह है कि ओएमएसएस के तहत आगे होने वाले राउंड में भी बिक्री में तेजी बरकरार रहेगी या फिर नहीं, इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आई ग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान, और साथ ही स्ट्रैटेजीज और आपकी क्वेरीज पर बातचीत करने के लिए आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के डायरेक्टर नवीन माथुर हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उसी खबर की जिसका हमने शो की शुरुआत में ही जिक्र किया। इनफैक्ट राहुल, जैसे हमने मेंशन किया, अभी भी सरकार ने 1 लाख टन का टारगेट रखा था और ऑलमोस्ट वो अचीव होते हुए दिखाई दिया है। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ ऑक्शन में इतना ह्यूज पार्टिसिपेशन हमने आते हुए देखा है, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या हैं? जो मार्केट रेट्स जो हायर साइड पर थे, उसकी वजह से इस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? नमस्कार जी। सबसे पहले शुक्रिया मेरे को इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और थोड़ा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो जो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जो इस साल जो हमारा पहला टेंडर था उसमें 1 लाख मीट्रिक टन गेहूँ आवंटित किया था एक हफ्ते के लिए, जिसमें से करीब 98,700 मीट्रिक टन गेहूँ एफसीआई में बिका है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइड है। देखिए, एक तो गेहूँ की कीमतें काफ़ी ऊपर चल रही थी, उसके बाद ओएमएसएस स्कीम जो लॉन्च की है उसमें भी गेहूँ का उठाव अच्छा हुआ है, जिससे साफ प्रतीत होता है, साफ लगता है कि मार्केट में गेहूं की इस टाइम ज़रूरत है। रिजर्व भाव सरकार ने इस टेंडर में 2325 रुपये रखे हैं, एफएक्यू के, यूआरएस के 2300 रुपये, और जो हाईएस्ट बिडिंग गई है असम में वो 3219 रुपये गई है, और यूपी में 14,000 मीट्रिक टन गेहूं 2930 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका है। यानी बिडिंग जो है काफ़ी अच्छे भाव पर हुई है, और मिलर्स ज़रूर चाहेंगे कि जो नई फसल आने से पहले अपने कारोबार को चलाने के लिए, मिलिंग के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक। लास्ट ईयर गेहूं का एक कंफर्टेबल लेवल पे उत्पादन हुआ था हमारा, जिससे जो प्राइवेट के पास है गेहूं के भाव ऊंचे थे, तो एफसीआई प्रोक्योरमेंट भी कम रही, परंतु प्राइवेट ट्रेडर्स के पास में और किसानों के पास में, जो बड़े किसान हैं, उन्होंने अपना स्टॉक रोक के रखा और बीच बीच में सप्लाई भी करते रहे। अच्छा राहुल जी, अभी फिलहाल सप्लाई चेन सिचुएशन कैसी है? और दूसरी बात, अब जैसे यहाँ से वीकली ऑक्शन प्रोग्रेस करेगा, किस तरीके का पार्टिसिपेशन आगे के लिए एक्सपेक्टेड है? देखिए, नेक्स्ट ऑक्शन जो बुधवार को होना है उसमें भी 1 लाख टन आवंटित किया है, और टोटल जो मात्रा 25 लाख टन 31 मार्च 2025 तक होनी है। तो देखना होगा कि आगामी जो 2-3 टेंडर आएंगे वो किस भाव पर छूटेंगे, उसी हिसाब से बाजार आगे चलेगा। सप्लाई और डिमांड की अगर आप बात करें तो डिमांड बरकरार बनी हुई है, परंतु पिछले 3 सीजन से जो इंडिया में ड्यू टू वेरियस रीजंस जो प्रोडक्शन जो कम हुआ है, प्रोक्योरमेंट कम हुआ है, उस वजह से अभी भी हमें गेहूं की ज़रूरत है। कम से कम इंडिया को 2 साल बम्पर क्रॉप चाहिए होगा गेहूं का, ताकि हमारे पास पहले के सालों की तरह कंफर्टेबल स्टॉक रहे उपलब्ध। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहूंगा कि सप्लाई और डिमांड का गेहूं के अंदर ऐसे ही समीकरण चलता रहेगा। कोई सप्लाई साइड की ओर कोई कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट वाली बात नहीं है। सप्लाई साइड और जो डिमांड है, उन दोनों के बीच में तालमेल कभी कभी बिगड़ेगा, कभी संभल सकता है। अच्छा, वीट प्राइसेस को लेकर राहुल जी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? क्योंकि जिस तरीके का पार्टिसिपेशन हमने देखा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइस भी रहा है, क्योंकि प्राइसेस ऑन राइज हैं। और अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में एमएसपी पर बेचती है, प्लस ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सेस, तो प्राइसेस को लेकर अभी फिलहाल क्या आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, प्राइसेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि प्राइस क्या ट्रेंड रहा। जब स्टॉक लिमिट लगी थी गेहूं पर, उस टाइम गेहूं के भाव सितंबर में 2840 रुपए प्रति क्विंटल थे। स्टॉक लिमिट घटाई गई, उसके बाद जब हमारा ये कल जो टेंडर पास हुआ, पिछले बुधवार को जो टेंडर पास हुआ था, उस टाइम 3120 रुपए गेहूं बिका था, जो कल 80 रुपए घटकर 3040 पर आया। लेकिन आज दोबारा गेहूं करीब 20 रुपए बढ़कर 3060 पे अब ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सप्लाई का के साइड पे, या सप्लाई साइड कमजोर पड़ रही है, या फिर हमारी डिमांड जो है वो निकल रही है। अच्छा, क्विकली एक चीज और, हमने देखा है कि ज्यादातर स्टेट्स में 100% ऑफ टेक रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 23 में से 16 स्टेट्स ऐसी रही हैं जहां पर 100% ऑफ टेक हमने देखा है। क्या कुछ स्टेट्स ऐसी भी रही हैं जहां पर उतना वाइब्रेंट ऑफ टेक हमने या फिर उतना पार्टिसिपेशन आते हुए नहीं देखा है? देखिए, एफसीआई पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो देखिए अभी क्या है, 100 मीट्रिक टन का प्रति मिलर प्रति सप्ताह आवंटित
किया गया है जो एक ट्रेडर्स के लिए, मिलर्स के लिए बहुत कम है। तो आमतौर पर क्या है कि जैसे स्टॉक कम है तो अधिक से अधिक मात्रा में जो बिडर्स हैं वो स्टॉक खरीदने की कोशिश करते हैं और ऊँचे भाव पर टेंडर लगते हैं। अगर यही 200 मीट्रिक टन या 300 मीट्रिक टन किया जाता तो शायद जो ऊँचे भाव पर जो बोली लगी है, वो शायद थोड़े नीचे भाव पर लगती। तो इसकी जो कैप है वो बढ़ानी चाहिए सरकार को। ठीक है, चलिए शुक्रिया राहुल जी आने के लिए शो में और इस पर्सपेक्टिव पर डिटेल्स में अपने व्यूज शेयर करने के लिए।